ओके सर, होना स्टार्ट। ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जरवाना है और मैं जी। पिछले 5 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आपका जी। क्या नाम है? मेरा नाम सुमेरा है। अच्छा, सुमेरा। सुमेरा, मुझे बताया गया है कि आप यहाँ आई हैं क्योंकि आपको जो है वो फैमिली में डाउन सिंड्रोम है। आपकी फैमिली में क्या है, मालूमात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहब, दुरुस्त अच्छा, क्या आप मुझे बता क्या मैं अच्छा, क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात है तो क्या ये हो सकता है कि मैं आपसे जो है कुछ सवालात करूं ताकि मैं आपके बारे में अच्छे से जान सकूं है। और जी। एक ऐसी हिकमत अमली करूं जो आपके लिए मुफीद है। जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। यहाँ पे जो बात होगी वो हम दोनों के दरमियान होगी और ये माहौल बहुत ही सेफ है और सपोर्टिव है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी शादी को कितना आप शादीशुदा हैं? जी जी जरूर। मैं डॉक्टर साहिबा, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 3 साल हो गए हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। अच्छा, 40 साल आपकी उम्र है। अच्छा, क्या आप फिलहाल आपको हमल है इस टाइम? नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं अमल करना चाह रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा है अच्छा। क्योंकि मेरी जो है बहन के बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। तो मैं उस वजह से अच्छा जी। पहले डिस्कस करना चाह रही थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी जो फैमिली में डाउन सिंड्रोम है, क्या आपके हस्बैंड की फैमिली में भी डाउन सिंड्रोम है या कोई और इस तरह की जिनयाती बीमारी है? नहीं डॉक्टर साहब, हस्बैंड की फैमिली में नहीं है, सिर्फ मेरी मेरी फैमिली। अच्छा। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि आपके पिछले कितने बच्चे हैं? मैं अभी प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, मेरी शादी जरा लेट हुई है। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकती हैं आपको कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप डॉक्टर को दिखा रही हो? शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमा? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, फैमिली में कोई ऐसा इशू, किसी किस्म का सरतान? नहीं। अच्छा, कोई दवा जिससे एलर्जी हो? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल रेगुलर है। अच्छा, ठीक है। पीरियड्स में कोई मसला तो नहीं है, आने से पहले दर्द या कोई और किसी और किस्म की शिकायत? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं है। अच्छा, किसी ड्रग से एलर्जी? नहीं। अच्छा, माजरत के साथ तंबाकू नोशी वगैरह तो नहीं करती? नहीं डॉक्टर साहब। घर में माहौल कैसे है, सब सपोर्ट करते हैं आपको? जी बिल्कुल, माहौल ठीक है। अच्छा, पिछले कुछ महीने से कैसा फील कर रही है? लो तो फील नहीं करी, कोई ज़हनी दबाव तो नहीं है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप यहाँ आई हैं क्योंकि आपकी जो है वो बहन के घर जो है डाउन सिंड्रोम जी। बेबी है और आप इस वजह से परेशान हैं। जी। देखिए, इस तरह की परेशानी जो है वो होना एक मतलब आपके केस में आम सी बात है क्योंकि एक तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है और दूसरा ये कि आपकी एज भी ज्यादा है। हम्म, ठीक है, तो जी। डाउन सिंड्रोम का रिस्क आपके लिए जो है वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा रिस्क है। ठीक है, कितना रिस्क है डॉक्टर साहब? ठीक है, क्योंकि आपकी उम्र जो है वो 40 साल है तो आपका रिस्क जो है वो 300 में से एक है, मतलब 300 औरतों में से किसी एक को होता है। ठीक। ठीक। ठीक है, तो ये जो है ये मामूली नॉर्मल उससे ज्यादा रिस्क है। ठीक अच्छा, है। तो अब ये कर सकते हैं कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हम जो है वो किस तरह से पता लगा सकते हैं। क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, देखिए, पहले तो ये होगा कि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप जो है वो अभी से फोलिक एसिड लेना शुरू करें ताकि फोलिक एसिड जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा ये कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर तो आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो हाँ। उसमें हमारे पास जो है टेस्ट आते हैं। एक अर्ली टेस्टिंग है और एक थोड़ी लेट टेस्टिंग है। अर्ली टेस्टिंग जो है वो हम शुरू के 3 महीने में करते हैं। हाँ। जी। ठीक है, शुरू के 3 महीने को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो जी। उसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो एक होता है कंबाइंड टेस्ट। ठीक है, उसमें जी। होता है कि माँ की एज होती है, बच्चे हाँ। की गर्दन की मोटाई होती है और कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, उसके हम ठीक लेवल्स है। लेते हैं तो उनको ठीक। मिला के हम देखते हैं कि कितना रिस्क बन रहा है। ठीक है, हाँ। ये 100% तशखीस नहीं करता, इसीलिए इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक ठीक है। है, खुदा ठीक ना है। खास्ता अगर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है तो हम फिर दो चीजों पे जा सकते हैं। या तो एक और स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम कहते हैं सेल्फ फीटल डीएनए। हाँ। ये इस तरह से होता है कि हम माँ के खून के जरिए बच्चे की जीनियाती स्टडीज करते हैं। ठीक है, और फिर जी। उसमें हम देखते हैं कि ये इसमें आया कि इस बच्चे में जो है ये मसला है या नहीं है, और ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका जो हम्म। डिटेक्शन रेट है वो 99% होता है। ठीक है, हाँ।
ठीक है। और अगर इसमें भी आ जाता है तो फिर हम जाते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, जो 100% तशखीस कर देता है। और ये जो कंफर्मेशन टेस्ट है, ये दो तरह के होते हैं। एक पहले 3 महीने में होता है, जिसको हम कहते हैं CVS, कॉर्नियोनिक वैलाइज सैंपलिंग। और ये जो है, ये हम सुई की मदद से अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे की अवल का एक वो लेते हैं टुकड़ा, और उसको लेबोरेटरी भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। जी। ठीक है। जी। और एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है जो हम करते हैं 4 से 6 हफ्ते के 4 से 6 महीने के बीच में, उसको हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। और जी। ये एमनियोसेंटेसिस जो है, ये हम जो है बच्चे का पानी लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक ठीक है। है। जी डॉक्टर और साहब। इस तरह के हमारे पास जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी होते हैं, जो 4 से 6 हफ्ते के बीच में 4 से 6 महीने के बीच में होता है। ठीक है। ठीक है। उसमें हमारे पास डबल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट होता है। ठीक है। क्या आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं? अम, जी डॉक्टर साहबा मुझे बताएं, अच्छा। इसमें जो मेरे लिए सबसे कौन सा बेहतरीन, बेस्ट है, आपको मेरे लिए कौन सा बेस्ट लग रहा है? देखिए बेस्ट तो आपके लिए है कि आप जब आएंगी प्रेग्नेंट होके, तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम जो है वो आपकी टेस्टिंग करें। तो मैं हम्म। आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है या तो कंबाइंड टेस्ट की तरफ जाएं, या अगर आप फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हैं कि आप जो है वो सेल्फ रिपीटेड DNA करवा सकती हैं, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव टेस्ट है, ठीक तो है। आप उसकी तरफ जाएं। लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता लेट आती हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती हैं, तो फिर मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगी कि आप क्वाड्रुपल टेस्टिंग करें एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ठीक है। इनिशियली। ठीक है। जी। ठीक है डॉक्टर साहबा। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है, जी। ठीक है, तो फिर हम जो है वो, हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक तो ये है कि हम जो है आगे फर्दर कोई इन्वेसिव टेस्टिंग ना करें, और हम आपको वक्तन फवक्तन बुला के अल्ट्रासाउंड के जरिए देखते हम्म। रहें कि आया जो है वो बच्चे में ऐसी अम, चीजें मालूम हो रही हैं। जैसे इसमें होता है कि बच्चे की जो है वो नाक की हड्डी नहीं होती। हम्म। और भी बहुत सारे अल्ट्रासाउंड में ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे पता लग जाता है कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। जी। ठीक है। तो हम इसी तरह जो है वक्तन फवक्तन बुला के आपको करेंगे। दूसरी ये चीज़ है, या तो हम आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ जाएं, और तीसरा ये कि कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाएं। ठीक है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर और साहबा। और अगर जो है वो आपको खुदा ना खास्ता आ जाता है, डाउन सिंड्रोम आ जाता है कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि आपकी एक तो फैमिली हिस्ट्री है, मोस्टली जो है ये फैमिली में रन करता है, जी। तो उसमें फिर हम ये करेंगे कि एक तो या तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि या तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें, या आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दें। ठीक है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में अब तक ऐसा लॉ पास नहीं हुआ कि हम सिर्फ डाउन सिंड्रोम के बेसिस पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें। ठीक है। तो जब तक के बच्चे में कोई ऐसा मसला ना हो कि आगे जाके वो कंपेटेबल विद लाइफ है ही नहीं, वो बच्चा आगे जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अगर तो अल्ट्रासाउंड पे ऐसे फीचर आ जाते हैं कि बच्चा जो है वो आगे जाके सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हम सिर्फ उसी बेसिस पे टर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ जानती हैं, या आप फर्दर कुछ जानना चाहती हैं इस बारे में? हाँ डॉक्टर साहबा, अगर फर्ज करें मैं उस बच्चे को पैदा कर देती हूँ, तो हम्म। मैं कोई स्क्रीनिंग नहीं कराती, तो पैदाइश के बाद क्या पॉसिबिलिटी है मेरे साथ? मतलब मैं गांव में होती हूँ, मैं शायद ना आ पाऊँ हॉस्पिटल, तो पैदा होते ही पता चल जाएगा कि डाउन सिंड्रोम का ऐसा कुछ हो सकता है, पता चलेगा मुझे? अ, अच्छा, देखिए इसमें ये होता है कि जो डाउन सिंड्रोम बेबीज होते हैं, तो उनकी जो शक्ल होती है, वो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनकी शक्लें जो है वो सेम होती हैं। हम्म। ठीक है। डाउन सिंड्रोम बेबीज की जो है शक्ल सेम होती है। इसमें ये होता है उनके कान जो है वो थोड़े से नीचे होते हैं, आंखें तिरछी होती हैं, जबान उनकी लंबी होती है, हम्म। हाथ पाँव में मसला आ सकता है। ठीक है। हम्म। और उसके साथ साथ जो है इनको जहनी भी माजूरी हो सकती है। और इसके साथ दिल का मसला, आंखों का मसला, अंतड़ियों का मसला, इस तरह के भी मसले आ सकते हैं। और खुदा ना खास्ता ऐसा मसला भी हो सकता है कि आगे हाँ, जाके वो सरवाइव ही ना कर पाए। ठीक है। तो जी। अगर ये बच्चा जो है, मतलब हम छोड़ें इसको, क्योंकि अब देखें 40 साल की उम्र में मतलब प्रेगनेंसी हो जाए और मैं चाहूँ कि ये बच्चा रहे, तो ये फिर किस तरह होगा डॉक्टर साहब? अगर आप चाहती हैं कि ये बच्चा रहे, जी। अच्छा, इसमें तो ये होगा कि जो आपका नॉर्मल, जैसे हम बाकी प्रेगनेंसीज को कंटिन्यू रखते हैं, हम वैसे ही इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। ठीक है। हम करेंगे ये कि हम 20th वीक पे बुला के आपको एक बड़ा अल्ट्रासाउंड करेंगे। उसमें हम जो है वो बच्चे की बनावट देखेंगे, एको करेंगे कि आया बच्चे में दिल का कोई मसला है या नहीं है। उसमें हम जो है वो दिल के चारों चैम्बर्स देखेंगे। इसके अलावा जो है वो हम जो है वो ग्रोथ स्कैन्स करवाएंगे। ठीक है। ग्रोथ स्कैन्स करवाएंगे और आपको इस तरह से हम टर्म पे लेके जाएंगे, और फिर वहां पे हम जो है वो देखेंगे कि आप जो है सब कुछ बेहतरीन रहा, तो फिर हम जो है वो आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब।
लेकिन ये है कि आपके अल्ट्रासाउंड जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज्यादा होंगे। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, ये सीबीएस वगैरह ये आप करेंगी? जी, सीवीएस वगैरह मैं नहीं करूंगी। सीवीएस जो है वो हमारे जो है माहिरीन डॉक्टर्स होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं। ठीक है, तो हम्म। ये जो है इसके लिए एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हम्म। ठीक है, इसमें जो है वो खुदा ना खास्ता मिसकैरेज का चांस भी होता है, इन्फेक्शन का चांस भी होता है, और फेल भी हो सकता है ये। ठीक है, हो सकता है कि दोबारा सैंपल लेना पड़े, इसीलिए स्किल बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई ऐसा बंदा करेगा जो इसमें माहिर है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहिबा। अच्छा, आप और कुछ पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहिबा, अगर मेरे हमल ट्विन्स हुए तो फिर आप क्या करेंगी? अच्छा, अगर ट्विंस हुए, ठीक है, तो जी। ट्विंस में ये होता है, ट्विंस में जो है जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है वो तो हमारा होता है हम्म। कंबाइंड टेस्टिंग। ठीक हम्म। है, हम्म। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चा जो है वो मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है। हम्म। ठीक है, तो हम्म। अगर तो बच्चा मोनोजाइगोटिक है और डाइजाइगोटिक है तो हम उसके लिए जो है वो कंबाइंड टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अ, और हम जो है मैटरनल एज और नकल ट्रांसफ्लुएंसी जो है वो सबसे बेहतरीन होता है ट्विंस के बिल्कुल। हवाले से। बिल्कुल। तो जो सबसे बेस्ट होता है वो आपको मुझे पहले बताना चाहिए ना डॉक्टर साहिबा। आप किस चीज़ का मैम? मतलब सॉरी, किस चीज़ का? जब एंटी सबसे बेस्ट है, सबसे इजीली हो सकता है, हर जगह अवेलेबल है, लो कॉस्ट है, तो सबसे पहले आप तो मुझे वही बताए ना। मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंबाइंड टेस्टिंग होती है, तो कंबाइंड टेस्टिंग में मैटरनल एज, एंटी एंड हार्मोन्स के लेवल होता है। एंटी अलग से भी होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है हाँ जी, एंटी के एंटी अलग से भी बेसिस हो पर। सकता है, बिल्कुल। ठीक है। ओके। सो ठीक है। और प्रॉम्प्ट में ना खुद खामोश रहो ना मुझे चुप रहने दो। तुम्हारा जी जी, टाइम। आप और कुछ पूछना चाहती? डॉक्टर साहिबा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा ये डाउन सिंड्रोम जो है आप कह रही है पॉजिटिव आ गया, मजाया तो मैं हम नहीं हम्म। करूंगी, हम मेरे तो शौहर तबलीगी है ना, हम लोग तो ऐसी चीजों को ठीक नहीं है। मानते। तो क्या ठीक फिर है। ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी कराएंगी आप मेरी, या क्या करेंगे आप? जी, अगर सब कुछ आपका ठीक रहा और आपको जो है वो पेन्स टाइम पे स्टार्ट हो गए और सब कुछ ठीक रहा, आपके जो है वो हम्म। लेबर पेन्स ठीक थे और उसके बीच में भी हम आपको मॉनिटर करेंगे, सब कुछ हम्म। ठीक रहा तो इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे जी। ठीक है। तो डॉक्टर साहबा, कोई हुकूमत की तरफ से कोई मुआवनत वगैरह, कोई सपोर्ट ग्रुप ऐसा कुछ हो सकता है मेरे लिए? बिल्कुल, बिल्कुल एक सपोर्ट ग्रुप है, मैं आपको जो है वो उसमें ऐड भी कर दूंगी। इसके अलावा जो है आपने क्योंकि मुझे बताया कि आपकी फैमिली में जो है वो डाउन सिंड्रोम बेबी है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप जो है उनके पेरेंट्स से ज़्यादा बात करें। वो भी आपको बहुत अच्छे से जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से वो आपको बता सकते हैं कि ऐसे बेबी को कैसे संभाला जाए और किस तरह से उसकी थेरेपीज होती हैं, और सब कुछ वो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। ओके। थैंक यू। टाइम इज और ओवर। ओके। कुछ? टाइम इज ओवर। थैंक यू मैम। थैंक वेलकम। सो ये जो है सबसे आसान सिनेरियो और सबसे जो है लोगों को कंफ्यूज करने वाला सिनेरियो, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट कि ये किस तरीके से आ सकता है एग्जाम में, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले ये होता था डाउन सिंड्रोम, जो काउंसलिंग थी, ये जो भी था वो या तो प्री कंसेप्शन पीरियड कहा जाता था, या ये होता था कि पेशेंट जो है वो आफ्टर कंसीविंग, शी इज एट 40 years ऑफ एज, और अब जो है वो आई है आपके पास डाउन सिंड्रोम की काउंसलिंग के लिए। तो चीजें जो है अभी सीपीएसपी का जो नया सिस्टम है, अभी जितने लोग वाइवा दे रहे हैं, जितने टॉक्स आ रहा है, इट इज नॉट दैट सिंपल। दे हैव ट्राइड कि एक टॉपिक के तमाम डायमेंशंस को एक ही स्टेशन पे कवर किया जाए। सो यू अंडरस्टैंडिंग मी जरूर? यू। यस मैम। ओके गुड। जितने भी लोग हैं वो काइंडली चैट बॉक्स में कमेंट करें कि उनको मेरी ये बात समझ आ रही है और एग्री करते हैं कि अब जो है मैम, हर। एक क्वेश्चन था। हम्म। जैसे कि, हाँ, जैसे कि ये रोल प्लेयर है, हम्म। तो क्या उनके पास जो होता है, मतलब कि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम्म। रोल प्लेयर के पास होते हैं या एग्जामिनर? जैसे कि रोल प्लेयर कभी कभी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये एक दो यार, क्वेश्चन से। मैं और बताती हूँ।
हम्म। ये मुझे समझ में नहीं। जी ये मैम बहुत बताया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये होता है, रोल प्लेयर जितने भी रखते हैं ये लोग, ये या तो उनके पीजीज होते हैं या उनके कुलीग्स होते हैं या उनके साथ काम करने वाली कोई स्टाफ नर्स है, थोड़ी बहुत जिसको चीजों की समझ है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो हिस्ट्री दे सकती है। फिर ये होता है कि एग्जाम के दिन उनको बुलाया होता है कि आप जो हो रोल प्लेयर हो, मैं आपको, आप आ जाना, मैं आपको बता दूंगी। जब जिस दिन वो आती है उसी दिन उसको जो है सिनेरियो का ओवरव्यू दिया जाता है कि आपके सामने कैंडिडेट बैठेगी, वो आपसे ये सवालात करेगी, आपने ये जवाब देना है, जैसे कि उसको स्क्रिप्ट याद कराया जाता है, ठीक है। अब कभी कभार कोई एफिशिएंट रोल प्लेयर, जैसे अगर मुझे रोल प्लेयर बना दे या नाइला को बना दे, तो नाइला तो डॉक्टर है, उसे पता है कि मुझे बस ये क्वेश्चन है, ये बात पूछना है। कभी कभार ये होता है कि रोल प्लेयर जो है वो पूरी परफॉर्मेंस पे 100% नहीं उतर रही होती, वो सारे क्वेश्चंस भूल जाती है जो उसको पूछने हैं। तो फिर एग्जामिनर बीच में प्रॉम्प्ट कर सकता है कि आप इसको ये बताओ, आप ये पूछना चाहती है और आगे से ये करना चाहती। सो मेरे इस क्वेश्चन, आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझ आ गया सबको? यस यस। वो मासी बिठाई हुई थी रोल प्लेयर करके, तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो कहती मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, कुछ हाँ। भी नहीं है। इस तो तरह से ये फिर वो होता है ना। एग्जाम में दे रही हाँ। थी। सो सही कह रहे हैं। हमारे एग्जाम्स एक किस्म से बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, ठीक है। ये इसमें जो है हर चीज जो है किसी भी टाइम पे जो है चेंज हो सकती है, इसीलिए मैं आप सब लोगों को जो है, जब भी आप वो लोग कह रही थी मैं भावलपुर से अभी आई हूँ, ट्रेन से उतरी हूँ, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बस यही है, यही है हाँ, बस। तो यही ना। तो जाहिर है, और एग्जामिनर को अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। ये भी अल्लाह का शुक्र कि वो चाहती है कि ये पास हो जाए, तो वो फिर बीच में प्रॉम्प्ट कर देती है कि भाई आप ये बताओ, ये बताओ, ठीक है। सो हमने कहा कि यहाँ तक आप, ये सीपीएसपी जो है 3 डायमेंशनल तक पहुंच गया है कि एक ही सिनेरियो को शुरू से आखिर तक पकड़ना है, और स्टूडेंट की नॉलेज सिर्फ मुझे प्री कंसेप्शन में नहीं देखना, मुझे इसका एंटीनेटल भी देखना है, मुझे इसका पोस्टनेटल भी देखना है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई। सेम आई वॉज ट्राइंग टू प्ले विद जरगुना, ठीक है। मैं चाह रही थी कि जैसे मैं सीपीएसपी की एग्जामिनर हूं, मैं जरगुना के साथ एग्जैक्टली वही खेल खेलूं जिसको, सॉरी टू से, मौत का खेल खेलूं जो कि एग्जाम में खेला जाता है। तो वो सेम मैं जरगुना के साथ चाह रही थी, बट जरगुना, आप अपने रिफ्लेक्सेस, जितने भी लोग हैं, रिफ्लेक्सेस को इतना स्ट्रांग बनाएं, इतने अडॉप्टेबल बनाएं, इतना शार्प बने, इतने क्विक बने कि जल्दी जल्दी आप इन चीजों से गुजरे। इतना टाइम नहीं है कि आप आराम आराम से बोले जाओ, आराम आराम से जो है वो पूछे जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ कि मेरा मकसद क्या था और हम कहाँ तक इसमें कामयाब हुए, ठीक है। अब ये देखो, एक सिनेरियो आपके सामने है। स्टार्टिंग जरूना की बहुत अच्छी, शी स्टार्टेड विद म्यूचुअल इंट्रोडक्शन और ये सारा उसका बहुत अच्छा गया। उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट चीज थी उसने मुझसे मिस किया, उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी एजुकेशन क्या है। मैं, हो सकता है मैं खुद डॉक्टर हूँ, ठीक है, आपको तो नहीं पता, हो सकता है वो डॉक्टर ही को आपको काउंसिल करना है। तो ये जो बेसिक, मैं हमेशा कहती हूँ, नेम, ओपीएल, ब्लड ग्रुप, ये आपने कभी भी मिस नहीं करना है। इसको आज जरगुना अपनी कॉपी पे जो है बड़ा बड़ा करके लिखेगी कि आज के बाद वो किसी सिनेरियो में ये मिस नहीं करेगी। से ओके जरगुना, आपको मेरी बात? यस मैम, यस गुड, मैम। गुड। सो ये हो गया पहला मिस्टेक, ठीक है, यहाँ से कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। फिर जब आप आ जाते हो मुझसे, जो आप हिस्ट्री ले रहे थे, बहुत आपका जो वॉइस टोन है ना, ये बहुत अच्छा है, आपका जो लहजा है बहुत ही क्लियर है। ये आपको इशू नहीं होगा इस चीज में, आपको सिर्फ शार्प होना पड़ेगा, ठीक है, अपने स्किल्स को, कि क्वेश्चंस किस तरह से डिग आउट करने हैं, एग्जामिनर के साथ किस तरह मोल्ड होना है। अपने मोल्ड समझते हो ना, जैसे हम किसी भी आटे को, और ये चाहे हम गोल करें तो गोल हो जाता है, हम उसको लंबा करें पराठे के लिए तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने मोल्ड होना है हर चीज के साथ, ये रिफ्लेक्सेस बनाओ। आपने हिस्ट्री बहुत अच्छी ली, उसमें थ्रू आउट आपने बहुत अच्छा पूछा, मेरी सारी हिस्ट्री हो गई, जो मिस था मैंने बता दिया, मेरा एजुकेशन लेवल, वो आपको हर जगह काम आना था। फिर आपने, ये पेशेंट आपके पास आई थी प्री, जो हम कहते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आई थी। फिर हर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो उसमें लाजमी आपने ऐड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्री कंसेप्शन एसएलई की आ सकती है, प्री कंसेप्शन माइट्रल वॉल्व की स्टेनोसिस की आ सकती है, कार्डियोमायोपैथी वाली आ सकती है, कोई भी
प्री कंसेप्शन में आपके पास कोई भी केस आ सकता है, तो उसके कुछ बेसिक नॉर्म्स होते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग्स के। वो ये होता है कि आप एसेस करते हो उसका बेसिक, आपके सामने एक पेशेंट आई है, आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री तो कर ली, एग्जामिनेशन हो सकता है उसको थायराइड का कोई इशू निकल आए, हो सकता है उसको हाइपरटेंशन का कोई इशू निकल आए, हो सकता है उसको वजाइनल डिस्चार्ज है नीचे से। तो इसीलिए एक प्री कंसेप्शन पेशेंट को आपने एक आम पेशेंट की तरह ही लेके चलना होता है। उसका टेम्पलेट पूरा करते हैं, हिस्ट्री के बाद उसकी एग्जामिनेशन होती है और उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती है। प्री कंसेप्शन पीरियड में अब जैसे कि, तो कि हम एमआरसीओजी के कैंडिडेट्स भी हैं, तो हमें साथ में उसके कुछ और इम्पोर्टेंट ऐड करने होते हैं कि हम पूछ लेते हैं उसका कोई रूबेला स्टेटस हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, वायरल सीरोलॉजी के साथ थायराइड भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमारे यहाँ कॉमन है। मतलब बहुत से पेशेंट्स हमारे पास इस कंडीशन के साथ आ जाते हैं, तो बेसिक में हम ये कुछ जो है वो स्टेटस पूछ लेते हैं। आप उसकी वैक्सीनेशन भी पूछ लेते हो, किसी किस्म की वैक्सीनेशन तो उसने नहीं लगवाई है, अगर नहीं लगवाई है और लगवानी है उसको तो लगवा ले, और जो उसको ड्यूरेशन है, गैप है कंट्रासेप्शन का, वो आप बता देते हो। तो ये आपके क्या हो गए, बेसिक स्टेप्स हो गए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के। अब आती है उसकी काउंसलिंग के। काउंसलिंग के बेसिक जो स्टेप्स है, आप उसमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं भूलते हो। आप वैसे भी 3 महीने पहले हमें फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए, तो आप इस पेशेंट को भी फॉलिक एसिड बता देते हो कि आप स्टार्ट करेंगी। आप उसको बता देते हो कि कुछ इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं, या पिंक जैसे वाली कि बोतल में खत्म हो गया। स्मोकिंग पिंक वाली वगैरह। बोतल खत्म। हाँ, किसकी बॉटल खत्म हो गई? म्यूट कर दे सब। ठीक है, तो ये आपने जो बेसिक इसके स्टेप्स होते हैं ये आपने नहीं भूल। तो अभी आ जाओ जरगुना, और अब मुझे बताओ तुमने क्या क्या जो है प्री कंसेप्शन का मिस किया, जो कि तुम्हें इसमें ऐड करना चाहिए। मैम, एक तो एजुकेशनल स्टेटस नहीं पूछा। पूरा नहीं पूछा, नेम एज एजुकेशन सब कुछ ये मैम लिख। नेम पूछा था, एक भी पूछा मतलब ये था। जो पूरा इसका निमोनिक है ना, सिर्फ नेम के अलावा बाकी सारा ही रह गया है, ठीक है। हाँ ओके, हाँ निमोनिक वाइज। हाँ हाँ, निमोनिक वाइज। ठीक है, ओके। ये और यस मैम। और क्या नहीं किया था? मैम एग्जामिनेशन, हम्म, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस। गुड। और बताना क्या चाहिए था प्री कंसेप्शन पीरियड में? मैम वैक्सीन्स का नहीं पूछा। हाँ, और बताना क्या था, एडवाइस क्या करना था मुझे? यस मैम। चाहे डाउन सिंड्रोम होता, चाहे कोई भी कंडीशन होता, मस्ट तुम्हें फॉलिक एसिड उसको देना था, ठीक है। फोलिक एसिड। हाँ, मैम फोलिक एसिड, यस मैम। ठीक है। फॉलिक एसिड, कोई जरूरी वैक्सीनेशन है तो यस वो मैम। करवा ले, ठीक है। और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हर जनरल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जामिनर हूँ, तुम्हें बीच में मैं उठा के हाइपरटेंशन भी फाइंडिंग में दे देती, तो तुम्हें तो वो तो ऑप्टिमाइज करके आगे जाना था, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये इसीलिए जो हमारे स्टेशंस होते हैं वो हमसे 100% प्रोड्यूस नहीं हो पाते, क्योंकि हम अपना जो बेसिक टेम्पलेट है वो छोड़ देते हैं। बेसिक टेम्पलेट आपका हमेशा आपके पास रहेगा। ये हिस्ट्री, एग्जामिनेशन विद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक, फोकस्ड, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, ये आपका बेसिक टेम्पलेट। ठीक, ये आपने कभी नहीं बोला। ये हर स्टेशन पे, स्ट्रक्चर पे यही आएगा, काउंसलिंग पे यही आएगा, शॉर्ट केस पे यही आएगा। अच्छा, उसके बाद आप आते हो, जब मुझे काउंसिल कर रही थी आप, ठीक है, डाउन सिंड्रोम की, मेरा मकसद ये था कि आप मुझे थोड़ा बहुत एक ये जब प्री कंसेप्शन का टच दे दोगी, तो मैं कहूंगी कि अब पेशेंट आपके पास आ गई है प्रेग्नेंट होकर। और यही हुआ सीपीएसपी का सिनेरियो 2024 में, यही तरीका चला कि पेशेंट अब जो है, आपने मुझे सिर्फ जनरली बता दिया कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट और कुछ जो है कंफर्मेटरी टेस्ट, अगर पेशेंट का एजुकेशन लेवल ऐसा नहीं है कि वो इनको समझ सके, तो आप उसको और भी कि भाई हम कुछ ऐसे टेस्ट करेंगे जिनसे हमें खदशा अगर महसूस हुआ, तो फिर हम उसको जो है उसकी तशखीस करने के लिए मजीद हम कुछ टेस्ट करवाएंगे। तो आपको अपनी वर्डिंग्स भी और फिर लेमैन की तरफ लेके चलना होता है। तो फिर मैं आपको कहती हूँ, ओके डॉक्टर साहिबा, अब ये पेशेंट जो है एज एग्जामिनर मैं आपको प्रॉम्प्ट करती, प्रेग्नेंट होके आ गई है, और जो है अब उसकी न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी जो है आ गई है, और मैं आपके सामने एक स्कैन रख देती और उसमें ये होता, न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी ज्यादा होती है, और मैं आपको कहती कि नाउ कमेंट ऑन इट, ठीक है। तो आप क्या कहती कि मैम
इसकी तो निकल ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा आ गई है। ठीक है, समझ गई हो मेरी बात। तो ये होता है एक बेसिकली मिस करना चीजों को, जो सिनेरियोज होते हैं जो जिस तरह से पेश किए जाते हैं, हम एक अपने माइंड में कि भाई पिछला रिकॉल ये था, 2023 में अक्टूबर में ये पूछा था, तो अभी भी यही है, बस इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यार, हर एंगल से आ सकता है। ओके, सो व्हाट इज द नॉर्मल न्यूक्लियर ट्रांसफ्लुएंसी रेफरेंस वैल्यू इन अ सिंगलेटन प्रेगनेंसी? जरूर ना। यस मैम। हाँ, व्हाट इज द निकल ट्रांसफ्लुएंसी रेफरेंस वैल्यू इन सिंगलेटन प्रेगनेंसी? मैम लेस देन 2.5 mm। No. Anyone else? लेस देन 3.5 सेंटीमीटर है। Good. लेस देन 3.5 mm। यस। गुड। गुड। लेस देन 3.5, ठीक है। और जो रिकॉल है एग्जाम में, उन्होंने 4 पे जो है पेशेंट का दिया हुआ था कि एनुकल फ्लक्चुएंसी 4 आ गई है। सही है। और फिर उस पेशेंट को आपने मजीद काउंसिल करना था। सो अब जरगुना, मेरे जो स्कैन है उसकी निकल फ्लक्चुएंसी आ गई है 4। अब मुझे क्या काउंसिल करोगे तुम? ठीक है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अनदर चांस। ओके, सो नाउ मुझे बताओ, मेरी न्यूक्लियर ट्रांसफरेंसी 4 आ गई है। अब क्या करोगे हम्म। आगे? अब मुझे क्या काउंसिल करोगी? अच्छा। अच्छा देखिए, मैंने ना आपका जो आपका स्कैन है वो आपके नाम और एमआई नंबर से कंफर्म किया है, ये आपका ही स्कैन है। हम्म। ठीक है। मैं देख सकती हूँ आप अकेली हैं, क्या आप किसी को बुलाना चाहेंगी? नहीं डॉक्टर साहिबा, अच्छा। मुझे ही बताएं। देखिए, काश मेरे पास आपको देने के लिए कुछ अच्छी खबर होती, लेकिन मुझे जो है अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आपके बच्चे की जो गर्दन की मोटाई है वो ज्यादा आई है। हम्म। ठीक है। जो कि 4 mm है, और वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपके बच्चे को जो है वो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, हम्म। या डाउन सिंड्रोम का रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है। फिर मैं तो मजीद क्या करेंगी डॉक्टर साहिबा? देखिए, मैं बिल्कुल ये समझ सकती हूँ कि आप इस टाइम जो है वो थोड़े शॉक में होंगी, और इस तरह का जो मतलब रिएक्शन है वो बहुत नॉर्मल है। हम्म। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, हमारी पूरी डॉक्टर की टीम आपके साथ है। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो अम, या तो सेल्फ रिफिटल डीएनए की तरफ जाएं, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर आप कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं करवाना चाहती। लेकिन अगर आप कंफर्मेटरी टेस्ट करवाना चाहती हैं। क्या सेल्फ फ्री फीटल डीएनए का कोई और नाम है डॉक्टर साहिबा? जी, एनआईपीटी टेस्टिंग, इसको हम एनआईपीटी टेस्टिंग बोलते हैं। यस। ठीक है, कॉमनली यही वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। हाँ हाँ जी। ओके, तो कॉमन जो वर्ड होता है वो हमेशा यूज किया करो, ताकि एग्जामिनर की अगर की वो ये कॉमन है, यही है। ठीक है, कॉमन निफ्ट है, हाँ आप जी, निफ्टी बोल। एनआईपीटी टेस्टिंग। ठीक है। ओके। सही है डॉक्टर साहबा। अब जो है, यहीं पे काउंसलिंग जब चल रही होती है ना, तो एग्जामिनर आपको कहती है कि इसके अलावा मजीद जो है हम आपके जो है, अब ये पेशेंट हाई रिस्क है, इस बात को समझो। पहले आपने उसको एक काउंसलिंग में मिस्टेक की थी, आपने ये बताया था कि ये जो है खानदानी तौर पर होता है। नो, डाउन सिंड्रोम इज मल्टी फैक्टोरियल। ओके, डाउन सिंड्रोम हम्म। कभी भी ये नहीं है कि फैमिलीज में रन कर रहा होता है, इट इज मल्टीफैक्टोरियल। हाँ, इसमें जो है मैटरनल एज का बहुत बड़ा रोल है। चूंकि आप 40 साल की हैं, इसलिए 100 में से 1% खवातीन ऐसे होती हैं, 1% जिनको डाउन सिंड्रोम बच्चा हो सकता है इस उम्र के हिसाब से। ठीक है। तो आपकी वैसे तो हम डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग हर औरत को जो है ऑफर करते हैं, लेकिन आप जो है हाई रिस्क है हमारे लिए, क्योंकि आपके खानदान में भी हिस्ट्री है, आपकी एज भी ज्यादा है। इसलिए आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जो सबसे ज्यादा, जो लीस्ट इन्वेजिव और हाई जो इसका डिटेक्शन रेट है वो है निफ्ट। तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप जो है वो करवाएं। अगर आप वो नहीं करवाना चाहती, तो इसके अलावा हमारे पास तशखीसी और भी टेस्ट मौजूद है, जिसमें सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस है। फिर आप उसको ट्राइमेस्टर वाइज काउंसिल करते हो कि अगर आप सीबीएस मिस कर देते हो तो एमनियोसेंटेसिस आप करा सकते हो। उसकी सक्सेस रेट बताना और ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। फिर आप क्या करते हो? हाँ। ठीक है, अब उसके बाद एग्जामिनर, मतलब ये एग्जैक्ट सिनेरियो इसी तरह चला था, और एग्जामिनर फिर लाके कहती है कि ये है पेशेंट का सीवीएस रिपोर्ट। तो व्हाट इज दिस? आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो व्हाट इज दिस जरगुना? मैम आई हैव नो आइडिया। इट इज क्रोमोसोमल एनालिसिस रिपोर्ट, जो सीबीएस की हम भेजते हैं ना। ठीक है।
तो ये उसकी रिपोर्ट है और इसमें आ रहा है ट्राइसोमी 21। ये कंफर्म हो गया कि पेशेंट को जो है वो डाउन सिंड्रोम है। ठीक है। अच्छा, ओके, नीचे 21 लिखा हुआ है, सही। सही है। तो ये ओके इस मैम। तरह से एग्जाम, इसीलिए मैं कह रही हूँ अब वो पहले वाला एग्जाम नहीं रहा कि आईएमएम के लेवल की तरह एक डाउन सिंड्रोम उठा के रख दिया सिर्फ और सिर्फ उसका एक छोटी सी काउंसलिंग। अभी आपको वो लैब्स दिखाते हैं, लैपटॉप रखा होता है, यहाँ से पकड़ते हैं वहां से पकड़ते हैं। अभी चीजों को जो है मल्टी डायमेंशनल कर दिया है, इसीलिए आपको हर एंगल से पता होना चाहिए कि अगर सीवीएस है तो सीवीएस की रिपोर्ट किस तरह से आती है। ठीक है। क्रोमोसोमल एनालिसिस है तो उसकी हम्म, रिपोर्ट कैसे आती है। तो ये है आपके सामने एग्जामिनर। सो अब मुझे क्या काउंसिल करोगी? अच्छा, अम, ठीक है, तो देखें आपकी रिपोर्ट आ चुकी है हम्म, और इसमें जो है वो कंफर्म हो चुका है कि आपके बच्चे को जो है वो डाउन सिंड्रोम है। ठीक ठीक है, जो है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। ठीक ठीक है है, डॉक्टर अब साहब, जो आप है मेरे वो साथ आपके क्या पास हो सकता है जी? हाँ जी, अब जो है वो आपके पास जो है वो दो अ, रास्ते हैं। या तो हम्म। ये कि आप जो है वो कंटिन्यू हम्म। करें प्रेगनेंसी। हम्म। ठीक है। या ठीक। दूसरा ये है कि आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। लेकिन टर्मिनेशन जो है वो पाकिस्तान में हम इस तरह से करते नहीं है जब तक बच्चे में कोई ऐसी ऐसी बीमारी ना हमें पता लग जाए जो हम्म। कि आगे कंपेटेबल विद लाइफ नहीं है, या बच्चा आगे जाके सरवाइव नहीं करेगा। ठीक ठीक है। है, इतनी ज्यादा पाकिस्तानी लिसन लॉ के लिसन खिलाफ है। लिसन लिसन, हम्म। इतना ज्यादा इंग्लिश काउंसलिंग में मत झाड़ो। ठीक है। बोलो कंपेटेबल फ्लावर नहीं। सही है, काउंसलिंग में आपने बहुत ज्यादा उर्दू यूज करनी होती है। आप कहते हो कि देखिए ये डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा होता है उसका उसमें जो है, मैं आपको बताती हूँ, मजीद मालूमात देना चाहती हूँ कि इसमें जीनियाती मसला होता है। क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास जो खास एक जीन्स उनके ऊपर मौजूद होते हैं, उसके 21वें नंबर पे अगर कोई मसला आ जाता है, इसको हम डाउन सिंड्रोम या मंगोली हमल कहते हैं। क्या आप हम्म। चाहती है मैं आपको मंगोली हमल के बारे में मालूमात दूं, या आगे इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं आप उसके बारे में जानना चाहती हैं? ओके ठीक है, क्या वो जानना चाहती है कि आगे क्या करना है? तो देखिए नबीला, इसमें ये है कि आपके पास इस टाइम तीन ऑप्शंस मौजूद है। आप इस बच्चे को जो है ये प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू रहेगी। आप इस हमल को जो है आपकी जो है डिलीवरी करा के ये बच्चा जो है आप इसको पाल सकती हैं, आगे संभाल सकती हैं। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, आपने चूंकि अपने बहन के भी बच्चे को देखा है, वो इतना आसान नहीं होता उनको संभालना। उनका आईक्यू लेवल भी कम होता है, उनमें जो है जिस्मानी लिहाज से भी बहुत सारी कमजोरियां होती हैं और वो आम बच्चों की तरह नहीं होते हैं। तो आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद हैं जो आपको इसमें मजीद जो है मुआवनत फराहम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस बच्चे को जो है प्रेगनेंसी को, अपने हमल को इसी जो आपका जो प्रेगनेंसी का जो है, चाहे 18 वीक्स है, 22 वीक्स है, जितने वीक्स पे है, आप इसी पे इसको जाया करवा दें। तो हमारे कानून में अगर ऐसी पाकिस्तान के कानून में ये शामिल है कि अगर कोई ऐसी बीमारी जो माँ या बच्चे की सेहत पे असर करे या बच्चे को आगे जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियों का शिकार करे, तो ऐसो के जो है टर्मिनेशन पॉसिबल है। और मैं आपको, अगर आप चाहती हैं, मैं इस बारे में आपको मजीद रहनुमाई जो है फराहम कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आप बच्चा जाया भी ना करें और पैदाइश के बाद भी आपको कोई मसला ना हो, तो आप ये बच्चा एडॉप्शन के लिए भी दे सकती हैं। इसका भी कानून मौजूद है। कोई ऐसा जोड़ा जो इस बच्चे को जो है अडॉप्ट करना चाहे, संभालना चाहे, वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। क्या आप चाहती हैं मैं आपको इस बारे में मजीद मालूमात दूं? फिर वो कहती है हाँ, पैदाइश के बाद फॉर एग्जाम्पल अब यही क्वेश्चन रेज होता है कि उसकी ना प्री एंटीनेटल में ना स्क्रीन हुआ, ना डायग्नोज हुआ, वो गांव चली गई, पैदाइश के बाद क्या हो सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पास्ट रिकॉल भी है। ठीक है, और उस पर पूछा भी गया है। तो हम उसको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो हम उसको बताते हैं कि देखिए, अगर हम ये चांस मिस कर देते हैं कि बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान तशखीसी टेस्ट नहीं हुए या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ, तो पैदाइश के बाद भी हमारे पास टेस्ट मौजूद है। उसमें से एक तो बच्चे की आपने जो बताया उसका फिजिकल अपीयरेंस, जो कि आम बच्चों की तरह नहीं होता, कुछ उसमें
जिस्मानी तौर पर और उसके चेहरे पे कुछ तब्दीलियां होती हैं, मंगोली जिसको हमल इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि बच्चे की जो है नाक और कान और गर्दन और हाथों की जो उसके पाम्स है, ये थोड़े बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूंगी, आप देख लें उसको, आप समझ जाएंगी फिर। और इसके अलावा जो है अगर हम चाहें उसका कंफर्म टेस्ट कराना, तो हम बच्चे का जो है वो खून बच्चे से लेकर वो भी टेस्ट हम कर सकते हैं। और हम इसको मजीद फिर तशखीसी तौर पर कि वाकई बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम का है या नहीं है, वो हम तशखीस बाद में भी कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनमें जिस्मानी तौर पर कमजोरियां पाई जाती हैं, कुछ दिल के मसले होते हैं, थायराइड के मसले होते हैं, उनमें खून के मसले शामिल होते हैं, उनकी जो है जिस्म की जो बनावट है, जो ग्रोथ है, उसमें कुछ इश्यूज होते हैं। तो उसके लिए हम वक्त के साथ साथ जो है उनके टेस्ट करते जाते हैं। जैसे दिल के लिए हम उनका इकोकार्डियोग्राम करवा देते हैं, और खून के लिए जो है हम फुल ब्लड काउंट्स और उनकी जो है जो पूरा समेयर्स है वो हम देखते हैं कि खून में कोई मसला तो नहीं है। थायराइड हम देखते हैं, और वो हम जो है बच्चे जब पैदा हो जाता है हम उसका उसी टाइम जो है उसके हील प्रिक करके हम उसका जो है उसका टेस्ट हम ले सकते हैं। क्योंकि डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो है आम बच्चों की निस्बत नहीं बढ़ते, इसलिए उनके अलग ग्रोथ चार्ट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, और डाउन सिंड्रोम उस बच्चे के ग्रोथ को हम मॉनिटर करते हैं। ऐसे बच्चों को सुनने में, देखने में, और खासकर उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो है उनमें जो है कुछ मसले मसाइल होते हैं, उनको भी हम लगातार जो है देखते जाते हैं। तो ये आपका टेबल है जिसको आप अप्लाई करके और तसल्ली से पढ़ के और उसको याद कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो रिकॉर्ड्स में हो चुके हैं और जिनके डेफिनेट आंसर्स अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर हियर टू डिस्कस। इस सिनेरियो से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहो या कुछ ऐड करना चाहो, मोस्ट वेलकम। आई एम सॉरी मेरी क्लासेस लंबी हो जाती हैं, बट मैं चीजों को जो है डिटेल से करती हूँ। एनीवन जो डिस्कस करना चाहे या कुछ ऐड करना चाहे या पूछना चाहे।